देखिए, आगामी आरओ परीक्षा, इसके अलावा यूपी पीसीएस परीक्षा को देखते हुए कुछ समय के लिए आपका डेली जो करंट अफेयर्स आप वीडियो लगातार आ रहा था, उसको बंद किया गया है। अब वो डेली के स्थान पर वीकली आएगा। तो उसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक के प्रमुख घटनाक्रमों पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। सांस अभियान। सांस ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निमोनिया रोग की रोकथाम के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लॉन्च किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बता दें इस अभियान का मुख्य उद्देश्य निमोनिया रोग के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करने से है। ओके। एक पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमी फ्यूचर। ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है, हाल ही में इसका विमोचन हुआ है। रघुराम राजन की पुस्तक है, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। साथ में रोहित लांबा उनके सहयोगी लेखक हैं। इन दोनों के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ भारत की पहली एआई सिटी बनेगी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीटा दानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है। कौन? वीटा दानी। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड अभिनेता हैं, चर्चा में हैं क्योंकि सोनी स्पोर्ट्स ने फुटबॉल का इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। संतोष झा ये श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है? संतोष झा। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में तानसेन समारोह का आयोजन हुआ और उस दौरान एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया। तबला दरबार में 1500 तबला वादकों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और ये क्यों बना? क्योंकि ये सबसे बड़ा तबला वादकों का समूह था जिसमें 1500 तबला वादक मौजूद थे। आपको बता दें अभी हाल ही में यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर घोषित किया है। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वर्ड ऑफ द ईयर 2023 को हम लोग देख लेते हैं, जो विभिन्न डिक्शनरियों द्वारा विभिन्न वर्ड्स को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उसको एक जगह देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 क्या है? रिज। मरियम वेबस्टर का ऑथेंटिक कोर्स ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। कोलिंस डिक्शनरी ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। कैम्ब्रिज और डिक्शनरी.com इन दोनों के जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो सेम है, यानी एक ही है, और वो है हेलुसिनेट। क्या है? हेलुसिनेट। तो इनके वर्ड ऑफ द ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चीन ने विश्व का सबसे लंबा पुल बनाया है। डेनयांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज इस पुल का नाम है और इसकी लंबाई आश्चर्यजनक रूप से 102.4 मील है, याद रखिएगा, मीटर नहीं, जिसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 165 किलोमीटर लंबा ये पुल है। डेनयांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज कहाँ पर स्थित है? चाइना में स्थित है। विश्व का ये सबसे लंबा पुल है। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन? अरुण भंसाली। नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री चर्चा में है क्योंकि यूट्यूब पर 2 करोड़ यानी 20 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने वाले ये पहले वैश्विक नेता बने हैं। कौन? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या पिछले कुछ समयों से काफ़ी चर्चा में रहा है और आगे भी काफ़ी चर्चित रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री अयोध्या दौरे पर आए थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि इस हवाई अड्डे का पहले नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने अयोध्या रेलवे स्टेशन को भी नया नाम दिया गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम होगा, जिसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ ही साथ 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और ये देश में पहली बार होगा जब अमृत भारत ट्रेन चलेगी। पहली जो अमृत भारत ट्रेन है वो
अयोध्या दिल्ली दरभंगा को चलेगी। याद रखिएगा, दिल्ली से अयोध्या, अयोध्या से दरभंगा। ये भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन होगी। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन, इन दोनों की जो गति है वो सेम ही है, 130 किलोमीटर प्रति घंटा गति रहेगी। ये नॉन एसी ट्रेन है अमृत भारत। ओके, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम, ये एक चर्चा में रही क्योंकि इसने इतिहास में टेस्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया पर जीत दर्ज की। कहाँ पर? मुंबई में। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में उत्तर प्रदेश का पहला और देश का छठा महिला सैन्य स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। इस स्कूल का नाम है शमविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ओके। देहरादून में भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन हाल ही में हुआ। कहाँ पर? देहरादून। सक्सेस मसरा, ये कौन है? सक्सेस मसरा ये चाड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें, चाड अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, वहाँ के ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये लॉरियल के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इस वजह से चर्चा में है क्योंकि 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली ये पहली महिला बनी है। कौन? लॉरियल के उपाध्यक्ष फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। कहाँ पर? प्रयागराज में। वाइब्रेंट गुजरात समिट या वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन, ये 10 से 12 जनवरी 2024 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। इसमें इस बार मुख्य अतिथि चक गणराज्य के पीएम पेट्रो फियाला होंगे। इसकी थीम है इस बार की गेटवे टू द फ्यूचर। जब ये आयोजन सम्मेलन खत्म होगा 12 जनवरी को, तो इससे संबंधित कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए भारत पार्क की स्थापना करने का सुझाव दिया है। तो भारत पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? संयुक्त अरब अमीरात में। असम में हाल ही में गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया और ये जो गुणोत्सव होता है ये असम के स्कूलों में 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रश्मि शुक्ला, ये महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। रश्मि शुक्ला। नेपाल, ये चर्चित हैं क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है और इस समझौते के अनुसार नेपाल भारत को अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और इसके लिए भारत और नेपाल में समझौता हुआ है। ओके। जी राम मोहन राव, ये सेबी के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन? जी राम मोहन राव। पंजाब, ये दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। कौन? पंजाब। डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है। कहाँ पर आयोजित हुआ? राजस्थान में हाल ही में। एक्सपोसैट मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसरो का ये मिशन है। 1 जनवरी 2024 को इसरो के रॉकेट PSLV C58 द्वारा ये लॉन्च किया गया। ये मिशन मुख्य रूप से ब्लैक होल व न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ ये एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाएगा। और याद रखिएगा, एक्सरे उत्सर्जन का पता लगाने वाला ये इसरो का पहला उपग्रह है। कौन? एक्सपोसैट। ओके। इसके साथ ही साथ भारत खगोलीय शास्त्रीय अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले एकमात्र देश था जिसने खगोलीय शास्त्र अध्ययन के लिए अपने उपग्रह को भेजा था और वो था अमेरिका। अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया और भारत दूसरा देश बन गया है। ओके। पिंकी, ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री इस्माइल पिंकी की मुख्य किरदार हैं। चर्चा में है क्योंकि इसको मिर्ज़ापुर में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? पिंकी को। इसरो ने अभी हाल ही में कुछ घोषणाएं की हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि इसरो अब खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना तैयार कर रहा है और इसरो ने बताया है कि अगले 25 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने का लक्ष्य है। किसका? इसरो का। अमित क्षत्रिय, ये चर्चा में है क्योंकि ये नासा के नए मून टू मार्स मिशन के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अमित क्षत्रिय। पेट्री ओरपो, ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे। सना मारिन अब तक फिनलैंड की प्रधानमंत्री थी, उनके स्थान पर उनको हराकर अब ये फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ओके,
पश्चिम बंगाल के हाल ही कुछ उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, जिसमें सुंदरबन शहद, काला नूनिया चावल, ये जलपाईगुड़ी का बहुत ही फेमस चावल है, तंगेल गोरोड व काडियाल साड़ियाँ, इन 3 साड़ियों को और इन 2 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। सभी पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। और आपको बता दें, एक सूचना है कि हमारा जो करंट अफेयर्स की वार्षिक पीडीएफ लॉन्च होने वाली है आरओ और पीसीएस परीक्षा के पहले, वो 16 से 18 जनवरी के बीच में लॉन्च हो सकती है। एग्जैक्ट डेट आपको 10 तारीख के बाद पता चल जाएगी, तो उसको ज़रूर आप लोग लीजिएगा, क्योंकि इस बार की जो पीडीएफ हो वो हर बार से अलग है और इस बार आपको और ज़्यादा व्यापक तरीके से जो करंट अफेयर्स का दायरा है उसको बढ़ाकर आपको सब कुछ देने का प्रयास किया गया है और कोशिश की गई है सब कुछ त्रुटि रहित और कुछ भी ना छूटे। ओके, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें, बहुत ही जल्द आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। ब्रिक्स प्लस, ये क्या है? देखिए, जो ब्रिक्स देश थे, अब उनमें देशों का दायरा बढ़ गया है। अब 10 देशों का वो संगठन हो गया है, 5 नए देश शामिल हुए हैं, इसीलिए अब ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाएगा। 5 जो नए देश शामिल हुए हैं उसमें मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथियोपिया हैं। आपको बता दें, ब्रिक्स 2024 का अध्यक्ष जो है वो रूस है। 1 जनवरी 2024 को उसने अध्यक्षता ग्रहण की है और ब्रिक्स 2024 का जो शिखर सम्मेलन होगा वो रूस में ही आयोजित होगा। ओके, भारत मंडपम, नई दिल्ली, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का हाल ही में आयोजन किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां वित्त आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का हाल ही में गठन कर दिया है। 2026 से ये 2031 तक के लिए 5 वर्षों के लिए इसका गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वित्त सचिव ऋतिक रंजन पांडे को बनाया गया है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2025 तक इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने की बात की गई है, यानी ये रिपोर्ट अपनी 31 अक्टूबर 2025 तक सौंप देगा। ओके, तो याद रखिएगा। नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। कौन? नीना सिंह। ओके, तो इस वीकली करंट अफेयर्स में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।